हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगडरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगडललिता श्रीविशाखान् विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामदे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। छोटा श्लोक है आज का, उसके बाद फिर बड़ा श्लोक है वो, और वो आखिरी श्लोक है। आवाज मतलब कम कर दो, स्पीड थोड़ा कूलर के। कूलर के कहाँ जा रहे हो? ठीक है। हाँ? पंखा चालू करना है तो कर लो, पंखा चालू करना कर लो, कोई दिक्कत। पंखे से कोई दिक्कत। आप लोगों के लिए ही मुझे नहीं। करना है कर लो चालू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो हम श्लोक 77 को पढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छा श्लोक है। और जो पीछे हमने कल पढ़ा था 76 और 77 लगभग सेम ही है श्लोक। जो शब्दों के अर्थ हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, नहीं तो लगभग 80% श्लोक एक जैसा ही है। करो याद, कौन कर किसने? अच्छा, रोज बोल दिया करो, ठीक है। ठीक है, मैं रोज बोल रहा हूँ कि रोज श्लोक याद कर लिया करो, ठीक है। मैं रोज ना बोल पाऊँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ कि मैं रोज बोल रहा हूँ कि श्लोक याद कर लिया करना, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे? क्यों? हाँ, मैं सुनूंगा ना। मैं डेली श्लोक सुना करूंगा। तो किस किस को याद है, किस किस को कंठस्थ है ये श्लोक? कंठ में किस किस ने स्थित कर लिया ये श्लोक? जब वही याद हुआ है। और वो वही कंक्लूजन है ना, वही करना है, सब धर्मों को छोड़ के एक लौती भगवान की शरण में जाना है। कौन सा? ना तद भासते सूर्यो, ना तद भासते सूर्यो ना पावका ना। एक बार जो भगवान के धाम चला जाता है, जहाँ ना सूर्य है ना चंद्रमा है, उस धाम से लौट के नहीं आता। आज मैं लेक्चर सुन रहे थे, ग्लोरिफिकेशन चल रही है शीला गुरु महाराज की। तो उसमें बता रहे थे हिस ग्रेस अम्बुलीला प्रभु जी की, मैं राक्षस था तो गुरु महाराज राक्षसों को भी पाल रहे हैं, और मैं सबसे बड़ा राक्षस हूँ। मैं इतना बड़ा राक्षस था कि जब मुझे ये सेवा मिली थी कि दीक्षा से पहले मैं इंटरव्यू लेता था, और मैं ऐसा इंटरव्यू लेता था कि 60% लोग तो मैं फेल कर देता था उसमें। लोग कहते थे ये जब तक राक्षस रहेगा ना, दीक्षा नहीं हो पाएगी हमारी कभी भी। दीक्षा नहीं हो पाएगी कभी भी, फेल कर देता है। कुछ ना कुछ ऐसे करके पूछता है, फेल हो जाते हैं। तो ये कहीं इसको हटाना पड़ेगा, अगर दीक्षा लेनी तो रास्ते से इसको हटाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज के पास बात पहुंची। गुरु महाराज ने फोन किया कि खबर आ रही है ऐसे ऐसे, ऐसा करो आप इंटरव्यू लेना बंद कर दो।
तो ठीक है गुरु महाराज, यस गुरु महाराज, जो आप बोलो वो ठीक है। अब गुरु महाराज सोच रहे कि बाद में ऐसा न लगे कि मैंने एकदम हटा दिया सेवा, एकदम हटा दिया सेवा से। तो कह रहे आप एक काम किया करो, जो दीक्षा के दिन आप वो वाला इंटरव्यू ले लिया करो जिसमें गुरु महाराज का मंत्र याद है कि नहीं है। हाँ ठीक है। अब गुरु महाराज एक बार दीक्षा दे रहे और इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के पास सब आ रहे। और अब वो जब दीक्षा के मंत्र बोल रहे तो कोई आगे पीछे बोल रहा था। अब कह रहे यार, ऐसे बताओ ना, चेहरा था क्या यार, दोबारा बोलो। अब गुरु महाराज दूर से ये चीज नोटिस कर रहे हैं। फिर एक भक्त को पूछते हैं कि उसे भेजो, उसके पास जाओ, बोलो कि थोड़ा दया दिखाए लोगों पे। अब बोलो कि गुरु महाराज कह रहे हैं थोड़ा दया दिखाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब दया तो दिखाओ, लेकिन अब कहता ना अपना नेचर है वो नेचर ही है, फिर लोग गलत बोल रहे हैं। कह रहे थोड़ा आगे पीछे होता है, कोई बात नहीं, सब याद हो जाएगा बाद में। तो फिर वैसे ही मुंह कर रहे हैं, तो गुरु महाराज कहते ऐसा करो, आप कर लो वो इंटरव्यू की सेवा, हटा ही दो उनको अलग कर दो, पता चले वो यही फेल कर देगा, वो यहाँ भी फेल कर देगा सबको। तो इतने स्ट्रिक्ट थे, तो ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे कि हमारे गुरु महाराज ने ऐश्वर्य नहीं दिखाया है। ठीक है, बहुत बहुत ढिंचक नहीं दिखाया है। ऐसा नहीं है कि सारे श्लोक कंठस्थ हैं हमारे गुरु महाराज को, कीर्तन मेला में बैठ गए तो हिलते ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ऐश्वर्य नहीं दिखाया है। लेकिन वह भक्तों की केयर करना, ठीक है, मतलब शिष्यों की केयर करना, ये दिखाया है करुणा। एक बार बता रहे थे कि हम बस में जा रहे थे, तो सभी डिवोटियों को भूख लगी थी बहुत तेज। सभी ने बोला गुरु महाराज बहुत भूख लगी है, भूख लगी। गुरु महाराज ने बस रुकवाई और अपना जो सन्यास का जो वो होता है ना कपड़ा, उसको फैला के, एक रेडी थी रेडी, उस रेडी में क्या बेचते थे, गजक मूंगफली, फैला के बोलते हैं कि मेरे शिष्यों को भूख लगी है, क्या आप ये गजक रेडी दे सकते हैं। तो रेडी वाला कहता पूरी रेडी ले लो, पर आप ये मत करो फैला के। तो गुरु महाराज अपने शिष्यों के लिए कैसे फैला रहे हैं कि दे दो कुछ, मतलब खाने को। और एक बार फ्री में, तो और क्या, गुरु महाराज पैसे लेंगे। हाँ कि पूरी रेडी ले लो, मतलब पैसा कुछ ना कुछ तो लक्ष्मी देंगे, लेकिन वो रेडी हो गया, आप सब ले लो, लेकिन ऐसे हाथ मत फैलाओ। समझे। हाँ, और एक बार ऐसे ही कहीं पे लेक्चर देने के लिए गुरु महाराज जा रहे थे, तो शायद लेट हो गए थे, तो भक्तों को भूख लग रही थी वहां भी। तो गुरु महाराज ने सबसे पहले क्या शब्द पूछा, यही पूछा, क्या किसी को भूख तो नहीं लग रही है। गुरु महाराज जानते हैं अंदर की बात, सब लोग, गुरु महाराज सच बताए ना, भूख लग रही है। गुरु महाराज ने फिर सैंडविच निकाली, सैंडविच, हाँ साइड धोखा के लाए थे। तो ऐसा नहीं है कि शिष्य ही गुरु महाराज को गिफ्ट देते हैं या खाने को देते हैं, गुरु महाराज भी शिष्यों को देते हैं। अब हमको एक के बाद एक चीजें पता चल रही, ग्लोरिफिकेशन सुन रहे तब, लेकिन अभी तक हम देख रहे थे गुरु महाराज, तो ऐसा कुछ लग रहा था कि ऑर्डिनरी हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद ही चीज पता चलती है, जैसे प्रभुपाद जी के बारे में अब पता चल रहा है ना, लेकिन जब रहते होंगे तब सादा, जैसे गुरु महाराज रह रहे हैं वैसे ही रहते होंगे, वैसे ही लगता होगा। लेकिन उनके जाने के बाद पता चला ना कि कितनी मिस्ट्री पावर थी उनके पास। हाँ, भूतों के नाथ है। और मुझे कह रहे हैं कि जब मेरी दीक्षा होने वाली थी, तो मैं सोच रहा था कि यार मेरा नाम आशीष है, मेरा नाम कुछ ऐसा हो जाए ढिंचकता, जैसे कि अद्भुत लीला, है ना, अद्भुत लीला, चिंत लीला, ऐसा कुछ हो जाए, चैतन्य लीला। तो कह रहे जब मेरी दीक्षा हुई तो मुझे नाम सुनाई दिया लास्ट में लीला, अमोघ नहीं सुनाई दिया। तो बाद में पता चला कि पूरा नाम क्या था, अमोघ लीला। तो जैसा सोच रहे थे वैसा नाम मिल गया, लीला मिल गया ना, लीला, कुछ अचिंत लीला, अद्भुत लीला। तो गुरु महाराज जानते हैं। और एक और मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें एक माता जी बता रही थी कि उनके एक बेबी हुआ था, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी नाम रखने की, नामकरण की, और उसमें से उन्होंने डिसाइड किया था एक नाम, जो उन्होंने सोचा था कि ये मुझे पसंद है। अब गुरु महाराज के पास, मुझे गुरु महाराज बेबी हुआ है कि नामकरण करना है, मतलब शिष्य थे उनके। तो गुरु महाराज लिस्ट देख रहे हैं, तो गुरु महाराज कह रहे कौन सा नाम दूं आपको, कौन सा पसंद है नाम इनमें से। तो कहते नहीं गुरु महाराज, जो आप देना चाहो दे दो। तो गुरु महाराज ने ठीक है। तो गुरु महाराज ने बोला कि ये रख लो, और वो था नित्यानंद, नित्यानंद दास ऐसे करके। और वो माता जी कह रही कि मैंने नित्यानंद दास ही सिलेक्ट किया था उस पूरे में से। गुरु महाराज को कैसे पता चलेगा कि यही बोलना है, यही सिलेक्ट किया, क्योंकि जब उन्होंने पूछा आपका कौन सा पसंद है, मैं वही दे देता हूँ। उन्होंने नहीं, मेरा कोई पसंद नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो दे दो। तो नित्यानंद दास ही दिया। तो गुरु महाराज अभी भी हमारे साथ हैं। हाँ, अपने वाणी से, सिर्फ वपु संघ में नहीं है, बाकी हर चीज में संग है गुरु महाराज। और गुरु महाराज जो कह देते हैं वो एकदम टंच होता है, क्योंकि बहुत से मैंने लेक्चर सुने ग्लोरिफिकेशन के, जिसमें कि एक भक्त को पथरी हो गई थी, उसका ऑपरेशन होना था,
वो आया कि वो भगवान दास है, उसको तो ऑपरेशन होना है। तो प्रभु जी कह रहे हैं वो 6 महीने से मेरे पास क्यों नहीं आया। वो कह रहे हैं ऑपरेशन होना है, और गुरु महाराज कह रहे हैं वो 6 महीने से मेरे पास क्यों नहीं आया। सबके पास आता है, मेरे पास 6 महीने से क्यों नहीं आया। 3 4 5 बार दोहराई चीज। उसे बोलो यहाँ आए, और कोई उसे ऑपरेशन नहीं होना है, वो ठीक हो जाएगा। वो अगले 2 दिन में ही पथरी बाथरूम के रास्ते निकल गई। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे अद्भुत उनकी वाणी का वो था। ऐसे गुरु महाराज को हम मिस ही कर सकते हैं। मिस ही कर दिया। मिस मतलब एक तो मिस कर दिया कि चूक गए, दीक्षा नहीं ले पाए। एक मिस कर रहे हैं मतलब याद कर रहे हैं ना, दो मिस होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम श्लोक उच्चारण करते हैं। छोटा सा श्लोक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, करीबन 5 7 मिनट का होगा। ग्लोरिफिकेशन अभी भी चल रहा है शायद, या बंद हो गया। अभी भी चल रहा है ना, हाँ बहुत शिष्य है ना गुरु महाराज के। सर पी अप्रूव तो हो गया ऑलरेडी। हाँ तो वो पहले वाला देख रहे होंगे शायद अब। बहुत सारे शिष्य है ना अपने, प्रभु जी ने नहीं बोला कुछ। हाँ सब जगह सब इस्कॉन में चलेंगे। क्यों, पांचन प्रभु किनके शिष्य हैं। क्यों गुरु महाराज के शिष्य नहीं, तो फिर क्यों, जो शिष्य हैं वही तो कर रहे हैं ना। जिनका संग मतलब ज्यादा थोड़ा कनेक्ट है, ज्यादा संग है। हाँ, तो ठीक है। तो मेरे पीछे दोहराइए। भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 77। तच्चा संस्मृत्य संसृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे, विस्मयो में महान राजन, हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्चा संसृत तच्चा संसृत संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे, विस्मयो में महान राजन, दृश्यामि च पुनः पुनः। कोई दोहराना चाहेगा। तत् उस, चा भी, शस्त्र शस्त्र संस्कृत्य स्मरण करके, संस्कृत्य स्मरण करके, रूपम रूप को, अति अत्यधिक अद्भुतम अद्भुत, हरे भगवान कृष्ण के, विस्मय अर्थात आश्चर्य, सॉरी मैं मेरा, महान महान, राजन हे राजा, ऋष्यामी हर्षित हो रहा हूं, चा भी, पुनः पुनः फिर बारंबार। तो क्या श्लोक कल से मिल नहीं रहा है। कल के लास्ट में क्या था, हुरुर हुरुर, ये हुरुर हुरुर था नहीं, ब्रूहु ब्रू, मुहुर मुहुर, सॉरी मुहुर मुहुर। तो मुहुर मुहुर वर्ड आया था, वो आया था इसके लिए जिसमें पुनः पुनः आ रहा है यहाँ पे। और स्टार्टिंग में आया था संस्कृत्य संस्मृत्य, दोनों बार आया था। अद्भुतम आया था, अद्भुतम आया था। ऋष्यामी आया था, ऋष्यामी आया था। तो लगभग सेम ही श्लोक है, कुछ श्लोक में नहीं, कोई नहीं, सेम ही है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। आपको बता सकता है कि 2 बार क्यों बोल रहे हैं रूप को उस अद्भुत कर कर, अद्भुतम अद्भुतम, मतलब अद्भुत पहले बोला फिर बोल रहे हैं अद्भुत, स्मरण कर करके, स्मरण कर करके फिर बोल रहे हैं, बार 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 बार। तो एक श्लोक में बोल तो दिया पीछे पुनः पुनः, मुहुर मुहुर 2 2 बार, फिर क्यों बोल रहे हैं पुनः पुनः वही चीज। तो वो तो उसी श्लोक में बोल दिया कि मुझे बार बार याद आ रहा है, बोल दिया ना मैंने, बार बार याद आ रहा है। तो उसी श्लोक को बोल दिया ना, बार बार आ रहा है, और कितनी बार बोले, अगले श्लोक में फिर क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, जब हम पढ़ रहे थे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, मेरी शरण में आओ, तो भगवान दो भुज रूप में थे। अभी इस श्लोक में जो याद कर रहे हैं वो विराट रूप को अद्भुत बोल के याद कर रहा है इसमें, इस श्लोक में। क्योंकि भगवान ने रूप चेंज किया था ना अपना, तो विराट रूप संजय ने भी तो देखा। तो संजय विराट रूप को याद कर रहे हैं कि मैं उस विराट रूप को देख के पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ बारंबार।
याद कर रहे हैं ना, उस टाइम पे घबरा रहे होंगे, लेकिन जब बात निकल चुकी तब तो याद करेंगे ना। अब मान लो आपको पता चल गया सारा कुछ, पूरी गीता का ज्ञान हो गया, तो फिर नहीं घबराओगे ना लास्ट में। तब घबरा रहे थे ना देख के, अब तो पूरा कर लिया ना। अब याद कर रहे हैं उस रूप को, मतलब इस पोजीशन में आके अब याद कर रहे हैं उस रूप को। कौन सा? विराट रूप को। तो फिर से वही बात बोल रहे हैं श्लोक को। तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे, यानी भगवान उस अद्भुत रूप को स्मरण कर करके, भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण कर करके विस्मयो, विस्मयो में महान राजन, मुझे महान विस्मय हो रहा है हे राजा। राजन मतलब धृतराष्ट्र। ऋष्यामी चा पुनः पुनः, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। ठीक है, तो हर्षित होता हूं मतलब यहाँ कौन से रूप को बोल रहे हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी बताएंगे, तात्पर्य पढ़ते हैं फिर समझ में आ जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। यानी ये किसी ने श्लोक पढ़ा नहीं है, मतलब तात्पर्य पढ़ा होता तो याद आ जाता है विराट रूप। तो, तो रास्ते में बैठ के पढ़ लेती, कहीं भी पढ़ लो तो। तुम्हारे जब नहीं हुए थे, आपके जब नहीं हुए थे, क्यों? ऐसा तो मुझे बोलना शोभा देता हूँ, मुझे बोलने के लिए, मेरा जब नहीं हुआ, मेरा लेट होता है जब। अच्छा, भोग बना रही थी। तो यहाँ तत् शब्द भगवान के विश्व रूप को इंगित करता है। तत्, उस रूप को, तत् मतलब उस रूप को, ठीक है, तत् मतलब विश्व रूप को। तो अर्जुन को दिखाया गया था, देखो, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान दो भुज रूप में है, और यहाँ पर संजय जो अद्भुत रूप के बारे में बता रहे हैं वह विराट रूप है। उसको स्मरण कर करके हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पीछे वाले श्लोक में दुर्बुज रूप को बोल लिया ना, वापिस उसी को थोड़ी बोलेंगे। क्योंकि अगर पुनः पुनः बोल रहे हैं बार बार, तो पिछले श्लोक में बोल दिया बार बार, अगले अगला श्लोक थोड़ी बोलेंगे उसके हिसाब से, वो तो उसी में बोल दिया जितना बोलना था, इस तरीके से। तो भगवान कृष्ण का रूप कैसा है? विराट रूप, विश्व रूप, द्विभुज रूप। निराकार है? कहीं पता चला कि पूरी गीता में निराकार है कहीं? लेकिन फिर भी लोग हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, करते रहते हैं, भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है। नहीं भाई, निराकार नहीं है, उनका दिव्य रूप है। हम जैसा रूप नहीं है, लेकिन उनका दिव्य रूप है, दिव्य वपु है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे, तथा व्यास उनमें से एक थे। समझ में आया? जब विराट रूप दिखाया था तो बताते हैं सिर्फ अर्जुन के समक्ष दिखाया था, अर्जुन देख पा रहा था और कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन कुछ कुछ महान थे लोग जो देख रहे थे, जिसमें से एक व्यास ऋषि भी थे। और जब व्यास ऋषि देख रहे थे उनकी कृपा से, फिर कौन देख रहा था? संजय देख रहे थे। अर्जुन तो देख ही रहे थे खैर कृपा से, लेकिन वो भगवान की कृपा से ही देख रहे थे, उसमें व्यास की कृपा नहीं थी। इस प्रकार, नहीं वो सब पत्थर के बन गए थे वहां पर, कुछ कुछ लोग देख रहे थे, उसमें से सब नहीं देख रहे थे। तो व्यास उनमें से एक थे। ठीक है, वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। शक्त्यावेश अवतार का मतलब क्या होता है? हम्म, तो यहाँ पे किस चीज की शक्ति दी गई व्यासदेव को? लड़ने की? तो ये तो परम भक्त हैं, तो वो तो देख ही सकते हैं। शक्ति किस चीज के लिए? जैसे, जैसे कि नारद जी के लिए हम सुनते हैं कि वो, हाँ, मतलब कि क्या बोलते हैं, लिखने को क्या बोलेंगे? लेख, लिखने के लिए बोल सकते हैं, मतलब कि शक्ति बोल सकते हैं, शास्त्र की रचना, सॉरी, शास्त्र की रचना करने की शक्ति दी गई थी। जैसे कि नारद मुनि को कौन सी शक्ति विषय अवतार है, मतलब कौन सी शक्ति दी गई है? कृष्ण प्रेम बांटने की है, मतलब जगह जगह। और परशुराम को कौन सी? संहार करने की ताकत की। तो इस प्रकार से भगवान अपनी शक्ति देते हैं किसी जीव में, तो फिर वो वह सारे कार्य कर पाते हैं इस प्रकार से। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समझ प्रकट किया, समझ गए?
फिर जो गुरु है उन्होंने अपने शिष्य के आगे समझ प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। अच्छा, खत्म हो गया श्लोक। हाँ, आनंद उठा रहे थे। तो बार बार आनंद उठा रहे थे मतलब होता है ना कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो बार बार, एक बार सोच लिया आनंद आ गया, फिर हम कुछ बिजी हो गए, फिर दोबारा सोचा तो फिर आनंद आ गया। तो बार 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 जो रूप देख रहे हैं, जो गीता सुनी है उन्होंने, उन सबका आनंद उठा रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं, और बड़ा प्रसन्नता से धृतराष्ट्र यानी राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और धृतराष्ट्र क्या करता, क्या पुत्र मारा गया मेरा, सोचता नहीं था, पुत्र मारा गया मेरा, ओहो, अब मजा आएगा, ऐसे बोलते कभी, अब मजा आएगा, अब तो कौन आ गया है, कर्ण आ गया है, अब देखेंगे इसका, कैसे खुश होता था ना। हाँ बहुत अच्छा, इसने मार तीर मार दिया और दिखाई तो नहीं रहा था। संजय बोलता था ना कि कर्ण ने एकदम करा और वो सब पीछे हट गए, युधिष्ठिर को चोट आ गई, हो चोट आ गई हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे सुनाते रहो सुनाते रहो और जब आया ना मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, ऐसे करके तो बड़ा हो गया था। तो इस श्लोक के पीछे एक प्रश्न किया था कि सबके लिए, क्या गीता सुनने से कोई व्यक्ति पुण्यवान बन जाता है या नहीं, सिर्फ सिर्फ गीता सुनने से ना, अनुसरण ना करे सिर्फ गीता सुनने से पुण्यवान बन सकता है, अनुसरण करने से नहीं, या अनुसरण करेगा तब पुण्यवान बनेगा। आप क्या कहते हैं, पुण्यवान होगा वही गीता सुन पाएगा? नहीं, अब जैसे कि ये तो एक उस लॉजिक पे बोल रहे हो आप कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, पुण्यवान माने जाते हैं वो, कि मतलब दुष्ट नहीं है, मेरे आते हैं। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि क्या गीता सुनने से पुण्यवान मतलब कि हम आगे प्रगति कर सकते हैं सिर्फ गीता सुनने से, उच्च लोगों को जा सकते हैं क्या, ऐसा वगैरह वगैरह, या फिर अनुसरण भी करना होगा? मान लो कि अनुसरण नहीं कर रहा है तो, और सिर्फ गीता सुन रहा है, सुनने से। अभी आया, हमने पीछे तीन श्लोक पढ़े थे, तीन महिमाएं बताई गई थी। एक बोलने वाले को क्या फल मिलता है, एक सुनने वाले को, और एक जिसको कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है, ना बोलना ना सुनना, खाली श्रद्धा मानो के सुन रहा है गीता, तो उसको उच्च लोक नहीं बताया गया था, शुभ लोकों में जाएगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या बोला गया था उसमें, बोला था कि गीता में जो बोला गया वो करेगा तब। भक्ति भक्ति कुछ नहीं कर रहा है, ना कोई माला ना कुछ, बस श्रद्धा से सुन रहा है। तो गीता का इतना फायदा है कि अगर कोई सुन भी रहा है श्रद्धा से, और जो सुन रहा है उसमें बताया जा रहा है कृष्ण भगवान, तो मान भी रहा है, हाँ कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं कि मान नहीं रहा है, मान रहा है, तो वो पुण्यवान बनेगा। और पुण्यवान बनने के बाद क्या होगा, जो गीता में लिखा है वो मानेगा भी। मान लो कि गीता सुन रहा है, गीता में उसने सुना कि अच्छा भोग लगा के खाना चाहिए, अब पुण्यवान तो नहीं लगाएगा ना भोग। तो यानी उद्धार तो है ही है, भले ही समझ में ना आए, सुन रहा है तो पुण्यवान होगा ही होगा। ठीक है, ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कबीर प्रजापति। आपकी मम्मी सुनती है ना, कभी कुछ पूछते हैं ना, कभी फोन करते हैं कि कुछ अरे ये तो बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ सुधार करना है, कोई नहीं तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बस आ रहे हैं, बस हम ड्यूटी टूर पे एक तरह से काम हो गए। चलो ठीक है, हरे कृष्णा।